देयर वाज नो डिपार्टमेंट के यार अच्छा तू मॉडलिंग कर लेना, तू टेक्सचरिंग कर लेना, तू रिगिंग कर लेना, अरे मॉडल खराब था, कुछ भी नहीं। जो भी है तुम्हारा, जो भी अच्छा है तुम्हारा, जो भी गलत है तुम्हारा। तो एक आर्टिस्ट सब करते थे। इफ वी कॉल राम मोहन सर एज द फादर ऑफ एनिमेशन फॉर द 2D साइड, I would go ahead and say that Shyam Ramana would be the father of visual effects and animation in CG side. एक पॉइंट था कि मैं कोई भी स्टूडियो में एंटर करूंगा और अगर मैं किसी को भी देखूंगा तो टॉप लाइन में आपको कोई तो क्रेस्ट वाला मिलेगा। एक 2D एनिमेशन का फिल्म बनाया हमने, लाइफ इज जीसस करके। वी ट्राई टू सेल इट, बट आफ्टर डूइंग दैट फिल्म वी रियलाइज देयर इज नो मार्केट फॉर दैट फिल्म ऑफ अ 28 मिनट। क्रेस्ट वाज इन मेजर फाइनेंशियल इश्यूज एंड बट हम लोग तब तक जिस दिन तक लास्ट दिन तक काम किया ना हम लोगों ने, वी नेवर लाइक यू नो वी रियली फेल्ट कि अभी भी टर्न अराउंड करेंगे। You don't have money, you have to do the hard work at that point of time. अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ, टेक्निकलर ग्रुप की जितने भी ब्रांचेस थे, MPC, मिक्रोस, सारे क्लोज हो गए। So to be frank, हम लोग बाहर बैठ के खाली गैम्बल कर सकते हैं या तो गैस वर्क कर सकते हैं। So most of these companies, okay, all the VFX companies, if you take RNH, if you look at Crest Animation Studios जो हम लोग थे, okay, या तो you take Technicolor and MPC and all that. Okay. If I'm running a business, मुझे 6 महीने पहले एक इंटीमेशन आ जाए कि भाई कुछ तो गलत होने वाला है। एक चीज विच आई स्टिल फील इज मिसिंग इन एन एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री, विच इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स, इज दैट वी डोंट हैव एनी ओनरशिप। वहाँ पे जो लॉस हुआ VFX इंडस्ट्री वालों का या तो स्टूडियोज का, वो कोई देख नहीं रहा है। एंड दैट्स वेयर आई से दैट VFX इंडस्ट्री डजंट हैव इट्स ओन स्टैंड इन द ओवरऑल फिल्म प्रोडक्शन। अपना एक स्टैंड होने के लिए वो एसोसिएशन होना जरूरी है। एक ओनर्स का पर्सपेक्टिव आपने बताया जो एक स्टूडियो रन कर रहा है, मैं एक आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव बता दूँ। किसी के पास बच्चे होंगे जो स्कूल में पढ़ रहे होंगे, किसी के EMIs होंगे, कोई घर का रेंट भर रहा होगा, अलग अलग प्रॉब्लम सबके होंगे। कोई ऐसा होगा जो पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट हो गई और सडन सा ये चीज़ होगी, सडन सैलरी बंद होगी, सडन जो इनकम सोर्स था वो बंद हो गया। हेलो सर, हाय, वेलकम टू VGS। What the full form of VGS? विकास गुप्ता सो। Oh my God. आप अपनी स्टोरी बताइए बचपन से अभी तक की, क्या क्या आपकी जर्नी रही। Okay. So my name is Mehul Hirani and नाम से पता चलता है मैं गुजराती। Okay. So I am born and brought up in Mumbai and I think I'm going to die in Mumbai. मुझे नहीं लगता मैं कहीं और जाने वाला हूँ। I think it's a great place. So I was born in town जब कालबा देवी में रहते थे मेरे पेरेंट्स, and then when I was maybe in junior KG or something we moved to Ville Parle and my childhood has been in Ville Parle. I've grown up in Ville Parle actually, studied in a school in Juhu and grown up there. वो एरिया में बच्चे रहते हैं तो तुम्हारे पास ज़्यादा लॉजिक नहीं रहता है। आप 10th कंप्लीट करोगे, आप सोचोगे अच्छा मिठी बाई जाना है कि NM जाना है, उसके बियॉन्ड सोचते नहीं थे। और मिट्टी भाई का बहुत नाम है यहाँ पे। हाँ, बट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हमारा अवेयरनेस ही उतना था, तो वो उतना ही रहता था। अच्छा तुमने स्कूल कर लिया, या तो तुम जमुनाबाई में, या तो तुम सुमति मोराजी में, या तो तुम मानिक जी कुपर में हो, या तुम देयर मेनी अदर स्कूल्स एक्चुअली। एंड उधर से तुम अगर पास आउट हो गए तो तुम सोचोगे मैं मिठी बाई में जाऊँगा कि NM में जाऊँगा। सो उसमें भी चॉइस बहुत सिंपल था अपना कि 75 से ऊपर आया तो मिठी बाई में साइंस लेंगे, 75 से नीचे आया और 70 के ऊपर आया तो NM में कॉमर्स लेंगे, 70 से नीचे आया तो मिठी बाई में कॉमर्स लेंगे, क्योंकि एडमिशन उसके हिसाब से मिलता था। देयर वाज नो लाइकिंग, देयर वाज नो पैशन और देयर वाज नो यू नो कि मैंने ये सोचा था बचपन में कि मुझे ये करना है या कि वो करना है। सो फॉर्चुनेटली आई टुक अप कॉमर्स। नाउ आई डोंट नो फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली, मुझे कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, बट एज ऑफ टुडे व्हेन आई look at it in retrospect, I feel it's great. Okay. So I got into NM. I studied 5 years in NM, completed commerce. By the time I finished NM, okay, मेरा जब last year चालू था, I had completed a course in computer, which was a very new thing in 91, I would say, 1991. उसमें कंप्यूटर्स का क्रेज भी ज़्यादा था, I think. No, that time computer was completely unawareness. So when I told my father कि मुझे कंप्यूटर का कोर्स करना है, and I think it was costing, एक NIT करके इंस्टीट्यूट था, and it was costing some 35 or 40,000 rupees. 35 or 40,000 rupees for that time was a very huge amount. Okay, I don't know मेरे फादर ने कैसे अरेंज करके लिया. It was to be paid in 3 terms and all that. आपके फादर करते क्या था? So my father is into jewelry business. मेरा full family is into jewelry business, या तो gold smith, या तो diamond का, या तो trading का. तो my father is more into trading and he will have his people who will make jewelry and all for him. And
my grandfather is into that, my cousins are into that, my jijaji is into that, everybody is into that field. Myself and my brother are the two black sheep who are not in this industry. Okay. So yeah, I did my graduation. While I was in completing my SY BCom, I took up a job in a software development company. So I was a programmer. I used to do COBOL programming. So that was very strong at that point of time. It was a very small studio, so not a studio, sorry. It was a very small setup in Grant Road. And the two people who had started that company were two genius people. One was an ex-IBM ka engineer, okay, Mr. Parvez Dastoor, okay, and very old, okay. He was retired from all those IBM अभी and वो all those exist places. करता है? अभी तो बेचारे रहेंगे भी नहीं शायद. एंड दूसरे थे, ही वॉज एन एक्स TCS के मार्केटिंग मैनेजर और VP और समथिंग, आई वुडंट नो हिज टाइटल. तो ये दोनों ने चालू किया था एंड दे स्टार्टेड अ कंपनी वेयर दे वर डूइंग सॉफ्टवेयर फॉर फाइनेंशियल अकाउंटिंग पैकेजेस था, फिर डिविडेंड प्रोसेसिंग, फिर शेयर ट्रांसफ़र, फिर अपना ऑल दिस काइंड ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट एंड ऑल दैट. सो वी यूज्ड टू डू ऑल दिस काइंड ऑफ प्रोग्रामिंग. सो आई वाज अ हार्डकोर प्रोग्रामर. And I worked there when I was in my TY BCom. I completely worked there. Last एक महीना छुट्टी देके मैंने मेरा एग्जाम्स दिया TY BCom का. I never attended college, unfortunately. And then I worked one more year out there, and I completed my diploma in business management from NMIMS. So all path towards programming, management, and all that was going on. And then 2.5 years down the line, something happened. I don't know what happened, and we just thought, okay, you know what? Why don't I try animation? So my brother's into live action films. Thought process आया कैसे? I have no idea. There's no logic. मैं बोलता हूँ इसमें कोई logic नहीं है. But I was doing programming for a long time, and 2.5 years. And then something happened, and then my, you get, maybe I must have got attracted towards the, like, it feels more lively. ओके, मोर अलाइव. लाइक प्रोग्रामिंग जॉब जो हम लोग करते थे तो वो अपना वो रहता था ना, अपना वो ओल्ड वाला कंप्यूटर जिसमें ग्रीन कलर का ब्लिंकिंग लाइट आता था. ओके, सो वो वाला कंप्यूटर पे रहते थे. एंड माई ब्रदर एंड हिज पार्ट, लाइक एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हिज पार्टनर, ही सेड के व्हाई डोंट यू थिंक ऑफ डूइंग एनिमेशन, दैट्स अ बिग थिंग राइट नाउ. तो मुझे पता नहीं था एनिमेशन क्या है. ओके, सो आई वेंट टू क्रेस्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. दिस इज 1994. Okay. I went to Crest, and that time I was just completing my diploma in business. I must have just completed my diploma in business management. And I think for the first time I saw, there was a Targa monitor, and I saw images on the computer and people working on it. I had no idea what they were doing. Green screen में कुछ image था, and some computer पे कुछ wireframe में कुछ था, and people were doing something. And I think maybe I got attracted कि यार ये क्या हो रहा है. And I told my brother के what if I want to do this? तो बोलते हाँ, you apply here. And then with the help of his friend, partner, I applied out there. Okay. And I decided to leave the job also, by the way. मैं प्रोग्रामिंग छोड़ने का भी डिसाइड कर लिया और ये ज्वाइन करने का भी डिसीजन सेम टाइम पे ले लिया. Okay. I went and told my parents, and for that's something which I have to really commend my dad and mom. They never interfered. So, logically, 2.5 years of programming, reputable stuff, अच्छा कर रहे हो. Okay, not great in terms of financially, but you are in a direction. You've done your business management, and then you say, I want to do animation, and we don't even know what animation is. Okay, and they never ever said that ऐसा क्यों कर रहे हो तुम. Okay, and they never ever argued with me कि मैंने इतना पैसा तेरा एजुकेशन पे डाला है, तो मैंने ये करके दिया है, वो करके दिया है. There was no. That is the great thing, क्योंकि वो आगे आपको सोचने के लिए वो. हाँ, I was free to take that decision, fortunately. And I took that decision, and I applied out there, and obviously my application got rejected. Okay. And then I went for some shoots with my brother, and I went and joined one company known as LTV. जैसे ZTV था, उसके एक कंपनी पहले खुला हुआ था, LTV. सेम ओनर्स के थे मोस्टली तो. एंड आई वर्क देयर फॉर 2.5 months इन ऑपरेशंस. मेरा जॉब कुछ नहीं था. वो टेप जो आता था सब प्रोड्यूसर्स से, दोज टेप्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम हैड टू गो टू सिंगापुर आफ्टर डूइंग अ QC. सो माई जॉब इज़ कि वो QC उसने कर लिया है, उसका रिपोर्ट अंदर लिखा हुआ है, और वो QC का टेप को लेके
उसको शिपमेंट करके मेरे को सिंगापुर भेजना है. अच्छा. दैट्स माई जॉब. ओके. एंड आई वॉज डूइंग दैट विद अ लॉट ऑफ पैशन. मतलब बहुत मज़ा आ रहा था. पहला 15 दिन मेरे को रोना आ रहा था, फिर मुझे वो भी मज़ा आने लगा. तो आई थिंक आई एन्जॉयड दैट ऑल्सो फॉर अ मोमेंट. आफ्टर माई सेकेंड एंड थर्ड अटेम्प्ट क्रेस्ट में ये लोग ने मेरे को बोला आप आ जाइए एज एन ट्रेनी. ओके. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द क्राइटेरिया वॉज वेरी क्लियर. यू डोंट नीड टू बी एन आर्टिस्ट, यू नीड टू नो कंप्यूटर्स. और अपने पास वो टैलेंट था कि कंप्यूटर्स आता था. ठीक है. सो बिकॉज आई न्यू कंप्यूटर्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, आई थिंक दे कंसिडर्ड टेकिंग मी ऑन बोर्ड. बोला हम लोग बाकी तो उसको सिखा देंगे. ओके. एंड प्लीज रिमेंबर इन 94 and 95 वी वर नॉट डूइंग द काइंड ऑफ कैरेक्टर एनिमेशन दैट वी आर सीइंग टुडे. वी वर डूइंग प्रोडक्ट शॉट्स. हम लोग ने कप बना लिया, कोको कोला, तब तो थम्सअप था, थम्सअप का कैन ऊपर का खाली ढक्कन बना लिया. तो हम लोग ने अपना गोदरेज का प्रोडक्ट आएगा तो उसके नीचे का सुपर बना लिया, उसको खाली 2D में एनिमेट कर लिया, उसको ग्लो कर लिया. वो अपने लिए काफ़ी काम था वो टाइम पे. नाउ दैट्स द काइंड ऑफ टाइम दैट आई वाज इन. एंड फॉर्चुनेटली आई जॉइंड क्रेस्ट इन 1995 March. Okay. And after that, today it's 2025 March. Okay, so that's 30 years. And I don't think so I have a regret in what decision I have taken. So that journey was very vivid from what I was doing to this. That journey has been very vivid. And I was just very lucky that my first job was in Crest. At that point of time, it was known as Crest Communication Limited. क्रेस्ट वही कंपनी है जो लाइफ ऑफ पाई बनाया था. No, that was Rhythm and Use. ओके. Okay. So Crest at that point of time was a very small setup, but it was the biggest setup in the VFX industry. That time we used to call it animation, but it was more of VFX. ओके. Okay. But most of the things I used to do with live action. So there was no segregation के VFX अलग है और animation अलग है. There was no departmentalization. So अगर हम लोग को let's say T series का एक कैसेट का ad आता है, ओके. तो the way the submission would be that अरे एक जॉब आया है, अपने को T series का एक कैसेट बनाने का है, ये जॉब कौन करेगा? अच्छा मेहुल तू करेगा. अभी मुझे कैसेट का मॉडल करना है, मुझे उसको टेक्सचर करना है, मुझे उसको रिग करना है, मुझे उसको एनिमेट करना है, मुझे उसको लाइटिंग करना है, मुझे उसको रेंडर करना है, मुझे उसका इमेजेस जाके टेप पे ट्रांसफ़र करना है और एडिटर को बोल देना भाई मैंने ट्रांसफ़र किया, आप चेक कर लो कि अल्फा और सब कुछ मैच कर रहा है कि नहीं. देयर वॉज नो डिपार्टमेंट के यार अच्छा तू मॉडलिंग कर लेना, तू टेक्सचरिंग कर लेना, तू रिगिंग कर लेना, अरे मॉडल ख़राब था, कुछ भी नहीं. जो भी है तुम्हारा, जो भी अच्छा है तुम्हारा, जो भी गलत है तुम्हारा. तो एक आर्टिस्ट सब करते थे. एक आर्टिस्ट सब करते थे. एंड दैट जर्नलिस्ट कैपेबिलिटी आई फील was one of the best blessings that we got at that point of time. And so we used to do lot of these kind of works. And the boss out there, okay, Mr. Shyam Ramanna, I feel if we call Ram Mohan sir as the father of animation for the 2D side, I would go ahead and say that Shyam Ramanna would be the father of visual effects and animation in CG side. ओके. Because जो वो टाइम पे उसका विजन था, उसका जो टैलेंट था, उसका जो पैशन था ना, आई थिंक दैट इज़ मेड मेजॉरिटी ऑफ द इंडस्ट्री पीपल टुडे. आई एम नॉट सेइंग ऑल ऑफ देम टुडे, बट एक पॉइंट था कि मैं कोई भी स्टूडियो में एंटर करूँगा और अगर मैं किसी को भी देखूंगा तो टॉप लाइन में आपको कोई तो क्रेस्ट वाला मिलेगा. ओके. And full respect for him. I think whatever we have, lot of us I would say that whatever we have learned and wherever we have reached in life, he has a very important hand in that. And he was technically great, he was creatively great, and he was son of a genius person, Dr. Raja Ramanna. So he was a scientist out there. He was a nuclear scientist, I think. I will have to double check the position that he was in. Okay, so wonderful person. So we all joined under him. Our passion was, our looking up to was Mr. Shyam Ramanna. And I think the way he has groomed us, okay, by not sitting and grooming us, has been the best development that I would say personally I must have got today. Because that has been wonderful. Okay, so he was a complete workaholic. He would work like crazy. We used to work for 2 nights, 3 nights, 5 nights, 6 nights. Day night. Continuously. Okay, continuously. And we were enjoying it. Okay, ऐसा नहीं था कि हम लोग ने वो 5 nights किया तो हमें ऐसा लगता था कि यार अभी हमें वो ह्यूमन राइट्स के पास जाना चाहिए और हमें कंप्लेन करना चाहिए. We used to enjoy that process. We used to enjoy that thing. And I think that is something which
यू नो दैट डिबेट आएगा कभी ना कभी, आगे हम लोग बात करेंगे लाइफ में कि नंबर ऑफ आवर्स ऑफ वर्क एंड ऑल दैट स्टफ, ओके, वर्क लाइफ बैलेंस एंड ऑल दैट. But at that point of time, we used to love it. Okay. The terms that I was given when I joined Crest is that you will have to work in the night shift. My night shift starts from, let's say, I have to be there by 8:39 because then the senior has to leave. And I have to wait in the morning till one of the senior comes in. He can come in at any time. So 12-hour shift तो आसानी से हो जाता था अपना, ठीक है. But I do not regret it again, I'm saying. I enjoyed every bit of it. Not only me, मेरे साथ जो लोग थे, everybody was inspirational. Okay, so we had a great time at that point of time. I would say that was one of the best time where we learned like crazy, we worked like crazy, okay, and we got satisfaction like crazy. क्योंकि वो टाइम पे हम लोग वो करते थे जो और किसी ने नहीं किया था वो टाइम के लिए. तो we felt very happy. We felt very proud कि यार ये हमने किया, ये हमने किया, yeah. So yeah, I think that was what the journey from childhood to this industry has been. And in this industry, I worked with Crest for 4 years. And then I went and I worked with a independent studio set up for a UK-based company. UK-based individual. We set up a company. We started doing small jobs. We made a film of 28 minutes. And we did commercials and promos. वही सब होता था वो टाइम पे तो ज़्यादा. एक 2D एनिमेशन का फिल्म बनाया हमने, लाइफ विद जीसस करके. और we tried to sell it, and initially the owner out there was based in UK, and he was told that there is a company who wants the film, but you have to make one film to show it. तो उन्होंने बेचारे ने बना दी, उसने उसके लिए स्टूडियो सेटअप कर लिया, नॉट नोइंग आफ्टर 2 साल के बाद बनने के बाद ऐसा कोई एक्चुअल क्लाइंट था नहीं. दैट पीपल whoever were there told him that, or it must have miscommunicated, जो भी हुआ रहेगा. But after doing that film, we realized that there's no market for that film of a 28-minute. So then, that person also thought that, should I invest more into this, or should I, roll back and, cut my losses and all that? Because he was making it कि अगर ये एक फिल्म बनाओगे तो आपको ऐसी 114 और फिल्म्स बनानी है. So it was a great business idea, but there was no genuine business, unfortunately, out there. So we worked there for around 3-4 years. Then obviously he said that I got to cut my losses and I cannot keep running it like this. So then he decided to shut shop, which was right decision at that point of time. And then I worked with Toons Animation for 2 years. Okay, but we were in Mumbai, so we had set up a setup in Mumbai in this place in Mahim. So we were just 15 people. 15 people में myself was the CG department, and there were 14 people in the 2D animation people. मतलब आपने बहुत सारे कंपनी को स्टार्ट से ग्रो होते हुए देखा है आपने. नहीं, टून्स आई कुडंट से स्टार्ट वाला, टून्स वाज ऑलरेडी देयर. वो तो बिल डेनिस ने उधर चालू किया था, वो लोग वो टाइम पे ऑलरेडी थे. दे जस्ट वांटेड टू सेट अप, बिल डेनिस हैड अ विजन टू सेट अप operations in Mumbai, and we started in Mumbai, and we worked there for 2 years, and then I think Bill Dennis left Toons after 2 years. And at that point of time, we decided, okay, we don't want to continue this any further, and even they didn't want to continue an operation in Mumbai which was doing commercials. But they were always looking at long format. They were not thinking of making commercials as their business model. So that's the time I decided, and I joined Rhythm in News. Okay, and I worked with RNH for 2 years, and that point of time they had a team 40-50 people were already there in Mumbai. ये सब में आपकी जर्नलिस्ट टाइप की काम थी मतलब? Till here I was journalist. Okay. I would do everything. Okay. मॉडलिंग से लेके फाइनल कॉम तक, आप आफ्टर इफेक्ट्स दे दो, आप ये कर लो, वो कर लो. व्हेन वी स्टार्टेड कैरेक्टर एनिमेशन, तब मेरा रिगिंग में आई वुड नीड हेल्प देन, बिकॉज मेरा वो टैलेंट डेवलप कभी हुआ नहीं था. अगर आप बोलोगे कि बॉक्स को रिग करना है, बॉक्स को ओपन करने को रिग करना है, वो सब करना है, जो बेसिक रोटेशन बेस्ड था, ये FKI के बेस्ड था, वो था. बट पूरा ह्यूमन वाला आई हैड नॉट डेवलप माई सेल्फ ऑन इट, तो आई वुड गेट अ फ्रीलांसर टू डू दैट काइंड ऑफ रिग्स और समथिंग लाइक दैट. So yeah, so when I went into RNH, it was, a complete cultural difference, because now it's completely organized, completely structured, super systems, super pipelines, okay, lot of time to think, okay, जो अभी तक लाइफ में कभी मिला नहीं था. Okay, so ऐसा नहीं था कि you're doing a commercial और बोला कि यार ये commercial करना है,
यार अपने को है ना कल दोपहर को है ना 12 बजे डिलीवरी है, ओके मैं ब्रीफ तुमको देता हूँ थोड़ी देर में. एंड आई एम नॉट जोकिंग, आई एम नॉट एग्जैजरिंग, दीज आर द काइंड ऑफ ब्रीफिंग्स यू वुड हैव गॉट इन कमर्शियल्स. ओके, और हम लोग करते भी थे, आई डोंट नो हाउ. ओके, हम लोग मतलब इट वॉज समथिंग एल्स, आई डोंट नो राइट और रॉन्ग, बट इट वॉज समथिंग एल्स एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. अभी भी होता है सर? सम पीपल इन कमर्शियल स्टिल एंड अप, इतना एग्जैजरेटेड जो मैं बोल रहा हूँ नहीं होता रहेगा, बट आपको 4 days 5 days में टर्न अराउंड करते हैं लोग. ओके, देर आर पीपल हु स्टिल डू इट. ओके, एंड आई फील it's a 100% यूटिलाइजेशन ऑफ योर ब्रेन्स एंड टैलेंट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज आपको वो अचीव करना है, आपको सारी चीज़ सोचनी है. एंड आई हैव अ थोड़ा सा थॉट कि व्हेन आई एम अंडर सॉलिड प्रेशर to make something happen, I will use more than 100% of my brain. Okay, I will use all the possible things that I have learned to do it right and to do it best. Okay, because sometimes I feel when you are under pressure, you will perform excellent. Now, that doesn't mean that you have to work on pressure 24/7 for 365 days a year. But once in a while, that pressure helps you, and you should check it out in your life also. कि आपने प्रेशर में क्या किया था. Okay, now again, that's a very debatable thing, what is pressure, but I feel that a lot of us have done some excellent stuff under pressure. Okay, because then at that point of time you can say it's kind of meditation कि यार मुझे ये complete करना ही है, अभी मैं और कुछ नहीं सोच रहा हूँ. I am only thinking about कि how am I going to achieve this target that I have to do. Okay, उसके लिए मुझे क्या करना है. Okay, so that my focus is on delivering a particular product or a particular film. Okay, वो फिल्म डिलीवर करने के लिए या तो शॉर्ट डिलीवर करने के लिए मुझे क्या करना है. ओके, आई नीड टू डू ABCDEFGHIJ, आई डू माई प्लानिंग. वी वुडेंट हैव रेंडर रिसोर्सेज, वी वुडेंट हैव अदर मैन पावर रिसोर्सेज, सब कुछ मैनुअल था. आपको अगर रेंडर भी करना है तो अभी तो क्या हम लोग सोचते नहीं है, हम लोग बोलते हैं रेंडर दबाया आएगा. वो टाइम पे वो भी आपका डिलीवरी में कैलकुलेटेड था. आपके पास 2 मशीन है, आप 2 मशीन के अंदर आप रेंडर स्प्लिट करना, आपके पास 250 फ्रेम है, आप 250 फ्रेम में कैलकुलेट करो, अगर 3 मिनट ले रहा है तो यार 750 मिनट्स. ओके, इंटू 2, ये लॉजिकल है, पॉसिबल है, इसमें कितना टाइम जाएगा, होगा नहीं होगा. सो विल थिंक ऑफ ऑल्टरनेटिव ऑप्शंस एंड ऑल दैट. वो सब भी करते थे. एंड आई थिंक दैट्स व्हाट मेड अस थिंक अबाउट व्हाट्स द बेस्ट वे टू गेट द आउटपुट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन द क्वालिटी. एंड ट्रस्ट मी, द एडवर्टाइजिंग क्लाइंट्स वर नॉट ईजी. ऐसा नहीं था कि वो आपसे मीडिया का काम लेके वो चले जाएंगे. आप सब करके डे नाइट करके बैठ के उसको दिखाओगे, दे कैन कम एंड टेल यू what bullshit is this on your face. They'll not be nice to you, they'll not be, बोलते तेरे को काम ही नहीं आता है, मैं पता नहीं तेरे पास आया ही क्यों. That is very demotivating thing. I don't think so. That makes us think about it that I should not give mediocre work to somebody else. Okay, that makes us think that before giving it to somebody, have I given it. See, why does somebody come to you? Because you are saying I can do good quality work and I can do it on time for a particular cost. Okay, if I've agreed on the time and the cost, the quality is my responsibility. Okay, if I don't give that quality, okay, then I think I am responsible for it. So या तो I don't know how to time it or I don't know how to budget it. Okay, but then I am given a commitment. Okay, आप एक गाड़ी लेने जाते हो सपोजिंग. ओके, वो गाड़ी आपको दे दी और गाड़ी एकदम गंदी दे दी आपको. अपना नया लिया आपने, आपके लिए वो पैशन है, आपने बोला यार मैं पैसा देने वाला हूँ. आप बोलोगे सर आप आ गए लेकिन मेरे को ना वो गाड़ी इंटरनल क्लीनिंग करने का टाइम ही नहीं मिला, तो वो सब ऑयल वॉयल लगा हुआ है, वो सब है, वो सब गंदा दिख रहा है. व्हाट विल यू फील? आर यू गोइंग टू से कि नहीं इट इज़ जस्टिफाइड? यू आर गोइंग टू से आई हैव पेड यू द प्राइस, आई हैव गिवन यू द टाइम, यू अग्रीड ऑन इट. सो इट इज़ frustrating at that moment. It is demotivating at that moment, but that makes you learn that okay, can I look at it what he is looking at it, and that's where it developed our eye for detailing. See, हम लोग artist नहीं थे. Okay, I was not an artist. I was a commerce graduate and a computer programmer. मुझे आर्ट के बारे में पता ही नहीं था. इनफैक्ट आई फॉरगॉट टू टेल यू वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मैं जब क्रेस ज्वाइन किया 95 में, एंड आई वेंट एंड लाइक यू नो व्हेन वी वर young, it was art, science, commerce. Okay, so little art, मतलब आप जर्नलिज्म वर्नलिज्म करना चाहते हो, ऐसा कुछ करना चाहते हो, राइटर वाइटर बनना चाहते हो. ओके, हमें इतना ही पता था. ओके, दैट्स आवर गूगल नॉलेज. अपना इतना ही डेटा था अपने पास. व्हेन आई वेंट टू क्रेस्ट, आई वेंट एंड आई सॉ दैट देयर आर पीपल ड्राइंग ऑन पेपर with a light behind, and they're doing some drawing, then somebody's painting on a big sheet of paper.
तो आई वेंट अप टू हिम एंड आई सेड यार तुम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग सेल एनिमेशन कर रहे हैं. तो आई केम टू नो व्हाट इज सेल एनिमेशन. आई हैड सीन कार्टून एनिमेशन बट आई नेवर हैड दैट थॉट कि ये हो क्या रहा है, ये हो कैसे रहा है. आई जस्ट टुक इट फॉर ग्रांटेड कि ये हो रहा है. ओके, आई नेवर गिव इट अ थॉट. सो आई वेंट एंड आस्क्ड हिम, वन ऑफ द गाइज, क्या तुम ये कर तो रहे हो, तुमने क्या एजुकेशन क्या किया तुमने? तो बोलते मैंने आर्ट्स किया. मतलब व्हाट? बोलते मतलब आर्ट्स तो मतलब वो यू नो इंग्लिश और लिटरेचर वो सब सिखाते हैं. बोलते नो नो नो, आई हैव डन कमर्शियल आर्ट्स और आई हैव डन फाइन आर्ट्स. मतलब ये क्या होता है? एंड ट्रस्ट मी, आई वॉज uneducated that I did not know what is bloody commercial arts and fine arts till the time I was 24-year-old or 23-year-old in life. मुझे पता ही नहीं था और मैंने तब सोचा यार shit man, this is very embarrassing. And to this date I always feel that एक चीज़ लाइफ में मेरा कमी रह गया कि मैंने आर्ट ट्रेनिंग नहीं लिया है. ठीक है, आप आगे क्रिएटिव डायरेक्टर बन गए, सब हो गया, बस सब बराबर है, बट आई स्टिल फील कि वो साला आर्ट नहीं किया. तो वो मुझे लगता है बहुत एक मिस हो गया लाइफ का, पता ही नहीं था इसके लिए. तो उसकी वजह से कुछ आपके काम में या ऐसा कुछ डिफरेंस दिखता है? आई फील एन आर्टिस्ट जिसका आर्टिस्टिक ट्रेनिंग है उसका डिफॉल्ट आउटपुट इज बेटर देन अ नॉन आर्टिस्ट. नाउ आई एम नॉट सेइंग दैट दैट्स नॉट पॉसिबल कि नॉन आर्टिस्ट अच्छा नहीं दे सकता है. ओके, नाउ विथ अ लॉट ऑफ दिस थिंग बहुत सारा ग्रोथ हो चुका है, लॉट ऑफ नॉन आर्टिस्ट आर डूइंग सम एक्सीलेंट वर्क एंड ऑल दैट. कहीं ना हार्ड इन ना मेरे अंदर कुछ एक वो छुपा हुआ है कि यार नहीं वो आर्टिस्ट जो आर्टिस्ट है ना, जो ड्रॉ कर सकता है, पेंट कर सकता है, वो अपने से एक स्टेप ऊपर है. ऐसा मेरा थिंकिंग है. मैं नहीं बोल रहा हूँ ये सही है कि गलत है, मैं नहीं बोल रहा कि यू कैन जज पीपल बेस्ड ऑन दैट, बट मेरे अंदर ये कि बैठ गया है एंड इट्स नॉट गोइंग टू गो आउट अनफॉर्चुनेटली. सो या सो then again like after RNH in 2006 I came back to Crest. ओके, एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रेस्ट पूरा चेंज हो चुका था. अभी तक मैंने जितना भी स्टूडियोज़ में काम किया था छोटे छोटे स्टूडियोज़ थे, यू नो 5 people 10 people 20 people एंड ऑल दैट. ऑब्वियसली RNH वॉज बिगर बट RNH वॉज समथिंग विच वॉज वेरी स्ट्रक्चर्ड. ओके, यहाँ पे आया तो देयर वर 700 people वर्किंग, मल्टीपल प्रोजेक्ट्स ऑन द फ्लोर, एंड द होल pipeline was different, like you know model rig, texture, layout, animation, FX, light, render, comp. Okay, बहुत सारा चीज़ डिफरेंट था. यहाँ पे अलग अलग सब डिपार्टमेंट था. एंड टिल बिफोर RNH आई वॉज नॉट यूज टू दैट कॉन्सेप्ट. ओके, आई वॉज ओनली एज एन इंडिविजुअल, और मैं अपने स्पेस में था, बट वर्ल्ड में ऐसा डेवलपमेंट हो रहा था कि क्रेस्ट हैड बिकम फ्रॉम डूइंग अ कमर्शियल्स एंड VFX थे, फ्रॉम 2000 ऑनवर्ड्स दे स्टार्टेड डूइंग लॉन्ग फॉर्मेट. जब लॉन्ग फॉर्मेट इंडिया में आया एंड क्रेस्ट वॉज रिस्पॉन्सिबल ऑफ गेटिंग लॉन्ग फॉर्मेट इन टू इंडिया, ओके, बहुत सारा चीज़ चेंज हुआ. द वे पीपल स्टार्टेड वर्किंग, द वे पीपल स्टार्टेड स्ट्रक्चरिंग द कंपनी, द स्केलेबिलिटी चेंज्ड. ओके, सो 2006 से लेके 2013 तक आई वर्कड इन क्रेस्ट. आई थिंक वन ऑफ द you know one of one very good time where we did a lot of TV shows. We did the first stereoscopic theatrical release Alpha and Omega karke. अच्छा. Okay, and it was a great experience. Okay, and in 2013 tak, by the time when I left, okay, we were obviously, everybody must be knowing that Crest was in major financial issues, and when I exited I must have lost 11 months of my salary. बट हम लोग तब तक जिस दिन तक लास्ट दिन तक काम किया ना हम लोगों ने, वी नेवर लाइक वी रियली फेल्ट कि अभी भी टर्न अराउंड करेंगे, अभी भी होगा. हमें कहीं ना कहीं वो होप था, क्योंकि ऐसा नहीं था कि काम नहीं था क्रेस्ट के पास. ओके, बट इट वॉज नॉट गोइंग ओके. ओके, एंड आई थिंक 2014 था टाइम जब क्रेस्ट कंप्लीटली पैक्ड अप. ओके, एंड even though I lost a lot of money at that point of time financially, बहुत ही खराब हालत था मेरा. Okay, that 2008 I bought a new house and paying a huge EMI on that, and all that stuff was happening. And when they're saying 11 months salary नहीं मिला, तो ऐसा नहीं था कि continuously 11 months तक नहीं था. Over a period of 2.5-3 years, पहले आधा महीने का लेट आया, फिर 1 महीने का डीले है, फिर अभी 1.5 महीने का डीले है, अभी ये हो गया, अभी आधा सैलरी मिलेगा, अभी क्वार्टर सैलरी. तो वो सब बहुत सारा डिफरेंट परमिटेशन कॉम्बिनेशन हो के हम लोगों का सैलरी इतना स्ट्रेच हो गया था. एंड आई लेफ्ट एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज मेरे लिए वो ब्रेक पॉइंट आ चुका था मेरा पर्सनल लाइफ में कि भाई पैसा बचा ही नहीं था मेरे पास, एंड आई हैड नो चॉइस बट एग्जिट आउट ऑफ देयर. एंड देन आई थॉट
that I'll start a company again. And, you know, myself and two of my friends, we started a company. And, you know, we ran that for 18 months, but I could not bear it. मेरे पास financially बहुत challenge था. क्रेस्ट में ऐसा क्या हो रहा था, क्यों हो रहा था? So I feel this is my point of view. Okay. मैं जो भी बोल रहा हूँ वो मेरा perspective है. It could be wrong. Okay, I could be misled. I could be misinformed. I might not have the right data also. Krish में, I know that when I was exiting, we had 5 TV shows live, ओके. which was in production. हाँ. ओके. एंड ऑब्वियसली हम लोग का जो एक फीचर फिल्म हम लोग ने अल्फा एंड ओमेगा किया, उसके बाद हम लोग को और 2 फीचर फिल्म का डील था विद लायंस गेट, और एक उसमें नॉर्म ऑफ द नॉर्थ था. बट नॉर्म ऑफ द नॉर्थ चालू होने को ना 6-8 महीने से ज़्यादा डीले हो गया. ओके. सो वी डिड सम R&D ऑन इट एंड वी वर्कड ऑन इट फॉर सम टाइम एंड ऑल दैट, बट देन इट वॉज ऑन होल्ड. सो वो एक अपने को हिट हुआ. एंड एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम क्रेस्ट thought that it should get into a bigger picture, and we took up some work from DreamWorks at that point of time. वो How to Train Your Dragon का TV show था. Okay. And at that point of time, the management felt maybe it's right to put all our focus on trying to do that work, because we were very high quality and all that stuff. We felt that doing that show is not feasible. बिकॉज उस पर जो एफर्ट डालना है वो सिर्फ उस पर जो रिटर्न आएगा. ओके. इट वॉज नॉट, आई वॉज, एट दैट पॉइंट वी वर स्टॉपिंग वर्क ऑन अदर प्रोजेक्ट्स विच आर पेइंग अस, विच वी आर एबल टू डिलीवर ऑन टाइम, वर्सेज अ प्रोजेक्ट विच वी आर नॉट एबल टू डिलीवर ऑन टाइम, एंड इट्स पेइंग अस बट इट्स नॉट पेइंग दैट काइंड ऑफ मनी. सो अगर हम लोग अपने सब बेस्ट एनिमेटर को निकाल के इसमें डाल दे रहे हैं, बेस्ट लाइटिंग आर्टिस्ट को निकाल के इसमें डाल रहे हैं, सब रिसोर्सेज इसमें डाल रहे हैं, इट इज़ नॉट गोइंग टू गिव यू दैट काइंड ऑफ टर्न अराउंड. इतना मेहनत करके आपका एक एपिसोड नहीं निकल रहा है, वेयर वहाँ पे उतने टाइम में आपने शायद 10-15 एपिसोड उसके बाकी सब प्रोडक्शन के निकाल दिए रहेंगे, बिकॉज और पाइपलाइन वॉज नॉट ट्रेन फॉर दैट क्वालिटी. ओके. सो आई फील वी वेंट इन अ शिफ्ट ऑफ फोकस आउट देयर. नाउ ये मेरा थॉट है, एंड आई कुड बी रॉन्ग ऑन इट. आई डोंट नो व्हाट दे मस्ट बी थिंकिंग. उन लोग का थॉट प्रोसेस कुछ और बड़ा रहा होगा जो मैं नहीं समझूंगा, बिकॉज आई वॉज नॉट अ डिसीजन मेकर आउट देयर. सो आई थिंक दैट वॉज वन. देन ऑब्वियसली दे रिक्वायर्ड फंड्स, एंड देयर वॉज अ लैक ऑफ फंड्स, and they were looking to get funds from somebody or the other, but at the same time तुम्हारा cash flows में problem था, इसके लिए तुम्हारा vibe was not good. So when they were looking for funding, they were not getting the right pricing, unfortunately. So maybe that did not match, and I think maybe some other decisions they could have taken differently, which again, no point me saying something, but I felt that these are the parameters where I felt that we were in a great shape. If we had focused on those projects, Crest wouldn't have had been to this position. ऐसा मेरा thought process है. And obviously that the film which got delayed has also affected, because 6 महीना अगर आपने इवन 100 आर्टिस्ट को उस पर काम पे डाला था, तो 50 आर्टिस्ट को उस पर काम पे डाला था, और आपका वो अभी वो नहीं हो रहा है, या तो अभी वो डिले होने वाला है, तो आपका 6 महीने का तो कॉस्ट उसमें चला गया है. करेक्ट. सो आई थिंक दोज आर द थिंग्स दैट मे बी क्रेस्ट मस्ट हैव डिसाइडेड अभी हम लोग टीवी शोज को छोड़ के अभी हम लोग फीचर फिल्म करेंगे, बट वो फीचर फिल्म वो लेवल पे या तो वो स्पीड पे नहीं आए. That could be one of the reasons. Having said all these things, okay, one point of time it was a break point for me. मेरे को लगा यार मेरे लिए नहीं हम जम रहा है. So I said कि अगर हम लोग इतना ही रिस्क ले सकते हो तो मैं 11 महीने तक कर ही सकता, तो कुछ खुद का ही कर लेता था. मैं चालू नहीं कर रहा था बिकॉज मुझे डर था मैं 11 महीना सर्वाइव कैसे करूँगा, बट वो हो ही गया अपना उसमें. So then I started a company, and that also didn't work out unfortunately very well. So I had to take up a job again because I had reached a stage where I was zero balance. When I was taking a loan to pay up the loan. Okay. And I think that's not a very healthy thing to do. And that's why I tell people कि भाई तुम लोन लेने से पहले बहुत सोचना. I have made financial mistakes. I don't want other people to make financial mistakes. I was lucky that my wife was strong and working, that मेरा घर बेस चल जाता था. But that's not the benefit for everybody else. Okay. So whatever all those ups and downs I did. Okay. And then finally in 2016 Vinod Shetty was there in Crest. So he was already running a small setup, like he had started. So Crest बंद हो गया. विनोद शेट्टी का एक मेरे को बहुत यूनिक चीज़ लगा कि he was there in Crest before Crest was formed as a public limited company. He was there since 1992 as an editor and handling everything. And he was the last person to exit Crest in 2014. Okay, last person. सीमा के घर पे जाता था और फाइनली जस्ट बोला एक बार सीमा को कि सीमा नाउ मेरे लिए एंड पॉइंट आ गया, आई डोंट सी एनी फ्यूचर,
कि कुछ हो जाने वाला है, ही वाज सो दिस थिंग कि होगा कुछ तो होगा लाइफ में, ओके। एंड ही स्टेड विद दैट कंपनी फॉर सो मेनी ईयर्स इवन इन द लॉस। उसका तो 13 महीने का पगार नहीं आया था लाइफ में। मैंने ये भी सुना है कि जितने लोग वहाँ पे काम कर रहे थे सब लास्ट तक रुके थे कि उन लोगों के पास कुछ होप था कि शायद सब ठीक हो जाए। 100% वी ऑल वर होपफुल कि कुछ तो मिरेकल होगा, बट वी ऑल वर इन लव विद दैट कंपनी, ओके। एंड वॉट एवर सेड एंड डन, मेरा लाइफ में मुझे लगता है मुझे क्रेश ने बहुत दिया है। इट स्टार्टेड माई करियर इन दिस इंडस्ट्री एंड देन व्हेन आई वाज वर्किंग देयर अगेन आई बॉट माई हाउस आउट देयर, द सेकंड हाउस आउट देयर। तो मुझे लगता है कि बहुत दिया है। हाँ, आई नो आई लॉस्ट सम मनी, आई नो के वो टाइम पे वो बहुत फ्रस्ट्रेटिंग लगा, आई नो माई डाउन वॉज वेरी बैड, बट इट हेल्प मी बिल्ड माई कैरेक्टर, okay, it helped me stay sane in the worst time at least. So lot of people crib about it, lot of people start abusing Crest and all that. मुझे लगता है yes, it did some things wrong, okay, but I was at the choice that I could have left in the first month when I did not get my salary. I was hopeful, I was being greedy about it कि यार मिल जाएगा तो मेरे को एक साथ 6 महीने का सैलरी मिलेगा, ये होगा वो होगा। I should have been a smart guy. I was not smart enough also, and they were making their mistakes. So it was an equal this thing कि मैं इतना लंबा रहा उधर, okay, I should have left, and मेरे को बहुत अच्छा जॉब ऑप्शंस था वो टाइम पे तो, बट मैंने लिया नहीं था वो टाइम पे। So I wouldn't crib about it. I wouldn't say कि उन्होंने ये किया वो किया, ठीक है, वो जो हो गया वो हो गया। But at the end when 2016 में विनोद after all this thing started running independently कि वो कंसल्ट कर रहा था, एक उसने पूरा VFX फिल्म को सुपरवाइज किया एज अ VFX सुपरवाइजर, started taking up work from Prana and all, Roto Paint and all that. Then he told me यार somebody came to me, my international client, कि भाई मेरे को ऐसा एक प्रोजेक्ट है जिसमें मुझे हेल्प चाहिए। So I said that I don't have a setup, so I'll talk to Vinod. And then I spoke to Vinod. Vinod बोला मैंने अभी तक सेटअप ऐसा डाला नहीं है, but can we do it together? तो उसके पास ऑलरेडी 2-4 जन काम करते हैं लाइटिंग कॉम्प में, तो हम लोग अभी एसेट के लिए लोग लगेंगे। तो वी सेड ओके, विल गेट पीपल ऑन फ्रीलांस एंड विल स्टार्ट। एंड दैट टाइम लॉट ऑफ फ्रीलांसर्स वर अवेलेबल, बहुत सारे जन जॉब के बिना थे हम लोग, ठीक है। सो वी लिटरली स्टार्टेड स्लोली लाइक दैट। हम लोग ने पहले जाते थे, वी यूज्ड टू गो टू द क्लाइंट्स ऑफिस एंड ऑपरेट फ्रॉम द क्लाइंट्स ऑफिस, ओके। तो हम लोग कमर्शियल्स करते थे तब। तो हम लोग ने समवेयर इन 2016 वी मस्ट हैव स्टार्टेड, आई डोंट नो व्हेन, ओके। सो वी यूज्ड टू गो टू क्लाइंट्स ऑफिस, उसका मशीन यूज़ करते थे हम लोग, खाली आर्टिस्ट लेके आते थे, हम लोग सुपरवाइज करते थे, हम लोग उसका कमर्शियल का CG पार्ट हम लोग एग्जीक्यूट कर देते थे और क्लाइंट को अप्रूव करते थे। एक बार एक लेवल थोड़ा अच्छा हो गया, देन वी पुट अप अ स्मॉल सेटअप। तो हम लोग ने क्या किया, एक SRA का बिल्डिंग में एक छोटा सा जगह रेंट पे ले लिया, ओके, और वहाँ से ऑपरेट करने का चालू किया। वी वर 5-7 पीपल एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम, तो एक ऑफिस जैसा बन गया। एंड देन वी स्टार्टेड डूइंग इंटरनेशनल वर्क, एंड छोटा छोटा कर रहे थे। पहले एसेट्स का खाली क्लीन अप का काम करके दिया, फिर हम लोग ने बोला कि एक एपिसोड का हम लोग आपको LRC करके देते हैं, फिर हम लोग ने एक एपिसोड का लेआउट टू कॉम करके दे दिया। तो द क्लाइंट वॉज वेरी हैप्पी बिकॉज वी स्ट्रीमलाइन देयर प्रोडक्शन। जो उन लोग का प्रोडक्शन में 45 मिनट्स लग रहा था एक फ्रेम को रेंडर करने को, वो 4-4.5 मिनट पे आ गया, just by cleaning up the assets and all that stuff, okay. So the client was happy, and the client said, okay, we would like to come and visit you. इससे पहले आपके माइंड में था ऐसा कि कंपनी स्टार्ट करनी है खुद की, ऐसा कुछ? No, this was इतना thoughtful process नहीं था, it was very organic. क्या हो गया अभी, चलो ये क्लाइंट है, बोले मैं तो ऑलरेडी कर रहा हूँ, why don't you join me, विनोद ने बोला। तो ऐसे इट्स नॉट अ बैड आइडिया, एक काम करते क्लाइंट को एक बार बात करके देखते हैं। बात करके देखा, एंड वी टोल्ड द क्लाइंट द ट्रूथ कि दिस इज हाउ वी आर वर्किंग। सो दिट वाज नॉट वेरी सोच समझ के नहीं किया था ये डिसीजन, बस किया था। स्टार्टिंग का 1-2 साल का क्या चैलेंजेस था आप लोग के लिए? सो द चैलेंजेस वर ऑब्वियसली दिस ओनली कि वी डिडंट रियली हैव अ प्रॉपर सेटअप, वी वर वर्किंग विद फ्रीलांसर्स। सो फ्रीलांसर्स के साथ काम करने में चैलेंजेस ये आता था कि व्हेन आई हैव टू डू अ क्विक टर्न अराउंड, okay, sometimes it was not very possible because freelancers का they were obviously they were good enough, so they were got multiple projects, because मैं इतना काम तो नहीं दे रहा था कि they will survive, so they have taken up आपका काम लिया है, मेरा काम लिया है, किसी और का काम लिया है। तो जब मेरा काम डिलीवर हो गया और मैं क्लाइंट को बता रहा हूँ या तो मैं नेक्स्ट डिपार्टमेंट का काम कर रहा हूँ और फिर एक रीटेक आया, तो वो टाइम पे वो फ्री है कि नहीं वो बहुत डिफिकल्ट पड़ता था। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम वी सफर्ड दैट प्रेशर. So Vinod and myself both used to do work day and night at that point of time. So you both start together? No, he started the company before me. Okay, and I joined him after some time. Okay, when we got this international client. और स्टूडियो वीसिंग की क्या स्टोरी है? So, this is Vinod's idea. Okay,
when he was traveling, okay, so he was at that point of time वो अपना बाइक पे इधर उधर जाता था between the clients and artists and all that stuff. He's done lot of hard work, मतलब crazy work किया, मतलब hard work अगर मुझे लगता है तो उससे hard work ज़्यादा कोई कर नहीं सकता है. अच्छा. ठीक है. So he did everything possible to make things happen. Okay. और हार्ड वर्क से किसी भी चीज़ को पॉसिबल करना है. So I'll tell you what I mean by hard work. हाँ, Okay. okay. He didn't have money. Okay. We all were without money. He had to set up a studio. तो उसने पता चला कि क्रेश का जब ओल्ड सामान ना बिकने के लिए भिवंडी में या तो कहीं पे उसका सब ओल्ड मशीनरीज है, तो वहाँ पे एक आइसलॉन था 7 TB का. तो उसने उधर से ऑल द वे उधर गया, उधर से आइसलॉन उठाया. आई एम नॉट सेइंग उठाया मीन्स कि 2 आदमी आके उठा के गए. उठाया और 2 आइसलॉन लिए, 3 आइसलॉन लिए उधर से उसको पे करके, जो भी छोटा सा उसके लिए भंगार था वो आदमी के लिए बाय द वे. ठीक है. देन ही फाउंड एन इंजीनियर इन मानकुड़ और चेंबूर और समथिंग. हम लोग का एक इंजीनियर था, उसके घर पे उसको बोला मेरे को ये तू देख चला सकता है क्या. तो उसने बोला तू घर तक लेके आ तो मैं देखूंगा. अच्छा. तो उसके घर पे लेके गया. अगर उसका घर पता नहीं 3rd फ्लोर पे, तो 3rd फ्लोर तक उठा के लेके गया. फिर उसने सब R&D किया, उसने चालू किया. भाड़े पे मशीन लेने का था, तो वैसे में कोई एक पर्सन था, तो उसके पास जाके मशीन देख के आया. फिर वही मशीन जो तुमको 10-15 हज़ार में मिल रहा है, अगर रेंट दोगे तो तुम 10-15 हज़ार देना हो. तो बोला 15 हज़ार में खरीदता हूँ, 5 लूँगा तो रिस्क में मेरा दो चल गया तो भी मैं सेफ हूँ. ओके. तो वो वैसा सब कर ले आया. तो वो हार्डवर्क जो है ना, यू डोंट हैव मनी, यू हैव टू डू द हार्डवर्क एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. ओके. आज वो नहीं करेगा ऑब्वियसली ऐसा. ओके. ही डजंट नीड टू डू इट, पर वो टाइम पे उसने किया है. ओके. तो वो सब करके हम लोग ने वो सेटअप जमा किया, क्योंकि वी स्टिल हैव टू डू अ लॉन्ग फॉर्मेट. तो हम लोग एक कंप्यूटर पे तो 4 TB पे तो काम नहीं कर सकते थे. वी नीडेड अ स्टोरेज. वो इंजीनियर ने वो चालू करके दिया फ्री ऑफ कॉस्ट में. बोला तू यार छोड़, अभी मत दे, जब आएगा पैसा देना. रिलेशनशिप पे करके दिया उसको. सो ही डिड ऑल दैट हार्ड वर्क. ओके. एंड दैट्स व्हाट आई मीन बाय हार्ड वर्क. आई एम नॉट सेइंग हार्ड वर्क मतलब जबरदस्ती का डे नाइट था. ओके. He had taken up work from Prana, and this is a very good example. He had taken up from Prana of Roto and Paint, and there was a studio in Vashi. Okay. Prana में Anish was there, तो Anish बोला, this is a very good friend of mine, तो मैं तेरे को दे रहा हूँ. I don't know where you are doing it, but I'll trust you on it. Okay. वो वाशी लेके जाता था. He used to take the data. You'll go to the studio in वाशी. वो वाशी में उधर रात को 2 बजे तक बैठ के उन लोग के साथ पीछे बैठ के उन लोग से रोटो पेंट करवाता था. वो चेक करता था. ओके. वो डेटा लेके आता था. दूसरे दिन सुबह में 9 बजे इधर जाता था उठ के प्राणा में, उसको शॉर्ट्स दिखाता था. फिर बोलता था नहीं ये पिक्सल 2-4 पिक्सल का प्रॉब्लम है, 1 पिक्सल का प्रॉब्लम है. वो वापस जाके काम कराता था. ऐसा करके काम करवाया है फॉर 10,000 रुपीज़ प्रॉफिट्स. नॉट फॉर लाइक लैक्स ऑफ रुपीज़ एंड ऑल दैट. ही सर मैं 0 से स्टार्ट कर रहा हूँ. उसके पहले ही वॉज हेडिंग द एंटायर पोस्ट प्रोडक्शन इन क्रेस्ट विद द 250 पीपल का स्टाफ अंडर हिम. ओके. सो दैट इज़ व्हाट आई मीन बाय हार्ड वर्क. ओके. वो किया है उसने. अभी रिसेंटली एक इंसिडेंट हुआ. टेक्निकलर ग्रुप की जितने भी ब्रांचेस थे, MPC, मिक्रोस, सारे क्लोज हो गए. यस. और उसमें ऑलमोस्ट 10,000 आर्टिस्ट वर्ल्ड वाइड एक रात में अनएम्प्लॉयड हो गए. और सारे के पास अचानक से वो ऑफिस गए और वहाँ पे उनको पता चलता है कि क्लोज हो रहा है, आप लोग घर चले जाओ. उनको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं था टिल वो ऑफिस गए वहाँ तक. और क्या ऐसा क्या हो गया वहाँ पे कि इतना सडन सा क्लोज हो गया? पहले कोई न्यूज़ नहीं था, अचानक से पूरी शटडाउन हो गई. इतनी बड़ी कंपनी, इतने सारे प्रोजेक्ट्स उन्होंने किए हैं. करेक्ट. तो व्हाट डू यू थिंक ऐसा क्या हुआ रहा है? सो टू बी फ्रैंक, हम लोग बाहर बैठ के खाली गैम्बल कर सकते हैं या तो गेस वर्क कर सकते हैं कि एक्चुअली क्या हुआ रहेगा. ओके. such a big company, done some of the best of the work. Yeah. Okay. So in fact, LinkedIn पे lot of people have written a lot of things. और मेरा तो वही thought था कि I cannot press like on that button because I'm not liking it कि ये problem हुआ है. Okay. So it's not that I'm liking it. Okay. It's not that I can say or I'm in a position to say कि क्या गलत हुआ रहेगा. But I'll give you a simple math because now I'm running a, let's say, studio. Now I'm not working only as an artist, I'm working in a studio owner. Yeah. Okay. हम लोग बहुत छोटा है, but फिर भी we are a studio. So think about it this way that any business you do, okay, एक business है जिसमें in a year you do an X amount of work. Okay. You have an X minus 20% का जो भी 80% का कॉस्ट, मतलब 80% अगर आपने कॉस्ट में डाला, 20% 15% आपको प्रॉफिट हो रहा है, 15% आपने प्रॉफिट बनाया. ओके.
सो समथिंग लाइक दैट. नाउ द परसेंटेज ऐसा नेसेसरी नहीं कि यही होता है, किसी का 10% होता है, किसी का 40% भी होता रहेगा. बट आई एम गिविंग यू फॉर एन एग्जाम्पल. सो you have that. So most of these companies, okay, all the VFX companies, if you take RNH, if you look at Crest Animation Studios जो हम लोग थे, okay, या तो you take Technicolor and MPC and all that, okay, ये मेरा understanding है again कि when there is not enough work, okay, आपका cost is still going to be running. Yes. Now supposingly let's take a math कि मेरा 12 महीने का जो है, तो मेरा 12 महीने में मेरा 2 महीने का जो है मेरा प्रॉफिट है, 10 महीने का मेरा कॉस्ट है. अगर मैंने चलाया तो मैं उतना बिजनेस करता हूँ, ठीक है. अगर मेरा 4 महीना नहीं हुआ काम, तो मेरे पास 2 महीने का लॉस हो गया टेक्निकली एज अ कंपनी. ओके, एंड दैट इज अ बिगर प्रॉब्लम फॉर बिगर कंपनीज. छोटा कंपनी में वो एब्जॉर्ब करना थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है. ओके, बिगर कंपनी में आपका बाकी सब कॉस्ट रनिंग है. ओके, सो योर सैलरीज आर रनिंग, your plant and equipment, your rental, your licensing. Today one of the biggest cost for everybody will be licensing cost of softwares and all. Obviously they might be having their own proprietary softwares also, but all those things are running. I'm not saying that is justified, but that is one of the aspects of it. Having said that, okay, if I'm running a business, मुझे 6 महीने पहले एक इंटीमेशन आ जाए कि भाई कुछ तो गलत होने वाला है, क्योंकि ऐसा नहीं कि वन फाइन डे कोई बोलेगा अच्छा धंधा बंद करने वाला है. तो वो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ. दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि आई एम नॉट जस्टिफाइंग दैट पार्ट ऑफ इट, बट यू हैव टू अंडरस्टैंड इट कि व्हेन यू आर रनिंग अ कंपनी और व्हेन एनी कंपनी इज बीइंग रन, देयर इज अ कॉस्ट टू रनिंग दैट कंपनी विच इज स्पेसिफिक, विच इज डेफिनेट कि उतना खर्चा आपका है ही है. आप काम निकालो, आप काम नहीं निकालो, आपका खर्चा उतना है. करेक्ट. ठीक है. सो दैट्स वन एस्पेक्ट ऑफ इट. वाई दे डिड नॉट एंटिसिपेट दैट मुझे नहीं पता है. दे वर मे बी वेरी क्या बोलते हैं, वेरी पॉजिटिव कि कहीं ना कहीं से फंडिंग आ जाएगा तो बोला चुप बैठते हैं तब तक के लिए, या तो ट्राई करते रहेंगे या तो जो भी करते हैं. वो पार्ट मेरे लॉजिक में तो नहीं बैठता है कि यार आई वुड कम टू नो टुडे कि यार सॉरी यार मैं भूल गया तुमको बोलने का, क्या तुमको फेब का सैलरी नहीं मिलेगा क्योंकि अपने पास पैसा नहीं है. ये बात कैसे हुआ? दैट्स समथिंग विच ओनली द मैनेजमेंट कैन आंसर टू दैट, एंड दैट्स डेफिनेटली इनकरेक्ट. एंड माई हार्ट गोज आउट टू एवरीबडी वर्किंग हियर, बाहर सब जगह पे, कि यार when it comes as a surprise, it's a frustration. Okay, जब क्रेस्ट बंद हुआ we were prepared. हम लोग को थोड़ा थोड़ा हुआ था, 15 मिनट डिले, 1 मंथ डिले, तो वो सब पता चल रहा था क्या हो रहा है. So you know के things are wrong. We could have taken a decision, we could have jumped out. यहाँ पे I feel bad for them कि they delivered some of the best films in the last 2-3 years. वो जंगल बुक किया, फिर वो I forget the name, मुफासा किया, like the best of the work. मतलब इससे अच्छा काम, मतलब I look at that work and tell people कि यार एक दिन ऐसा काम अगर एक फ्रेम कर लिया तो बहुत अच्छा अपने. मतलब हर एक आर्टिस्ट का वो ड्रीम था. 100%. Like I feel the kind of work they were doing is phenomenal. Like उनका काम देख के मुझे लगता है कि यार ये काम करने के लिए क्या लगेगा, what will I need to do to go to that level. So जब इतना टैलेंटेड पीपल को सरप्राइज आता है ना, बहुत बुरा लगता है. ओके, एक्चुअली 3-4 महीने पहले ये न्यूज़ सुन रहे थे कि इंडिया में बंद होने वाला है, एमपीसी इंडिया में एमपीसी बंद होने वाला है. that news was there. हाँ, मतलब ऐसा बस सुन रहा था, ऐसा कहीं पे मेंशन नहीं था, बट ऐसे लोग बोल रहे थे कि इंडिया में जो एमपीसी है वो क्लोज होने वाला है. बट ऐसा वर्ल्ड वाइड सारा बंद हो जाएगा, सारे ब्रांचेस बंद हो जाएंगे, एमपीसी, मिक्रोस, टेक्निकल सारा बंद हो जाएगा, ये कहीं भी मेंशन नहीं था. ओके, यू सेड एक ओनर्स का पर्सपेक्टिव आपने बताया, ठीक है, जो एक स्टूडियो रन कर रहा है. मैं एक थोड़ा आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव बताता हूँ कि इतने सारे आर्टिस्ट जो अनएम्प्लॉयड हुए, ठीक है. मैं याद है हम लोग ऑफिस में थे और ब्रेक में ऐसा जैसे ही लिंक्डइन स्क्रॉल किया, सब लोग ओपन टू वर्क सब जगह पे. जस्ट था. हाँ, वो सारा हर जगह पे सब लोग अपना स्टोरी कट करके डालना स्टार्ट कर दिए. अब आप सोच के देखो कि उसमें से किसी के पास बच्चे होंगे जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी के EMIs होंगे, कोई घर का रेंट भर रहा होगा, ठीक है. अलग अलग प्रॉब्लम सबके होंगे. कोई ऐसा होगा जो पूरी फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट होगी, और सडन सा ये चीज़ होगी, सडन सैलरी बंद होगी, सडन जो इनकम सोर्स था वो बंद हो गया. सो व्हाट योर कमेंट ऑन दैट? सो I am saying, like you were saying, I spoke about it as a studio owner. Yeah. I have also been in the same position as an artist. ठीक है. I said I lost, let's say, 11 months of my salary and all that. Okay. And I think the biggest mistake that we all artists, हम लोग अपने आप को आर्टिस्ट बोलते हैं, the biggest mistake we are making is that we are not keeping ourselves
फाइनेंशियली एजुकेटेड। हम्म, हम लोग सोचते हैं कि हम लोग आर्टिस्ट है तो हम लोग को फाइनेंस को देखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, प्लीज़ अंडरस्टैंड, हर इंडस्ट्री में, हर सेक्टर में कभी ना कभी कुछ ना कुछ तो ऐसा प्रॉब्लम आ सकता है। करेक्ट। ठीक है, नाउ इफ दैट हैपन्स, ओके, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड फॉर इट। ओके, आई डोंट अग्री कि ये होना चाहिए, मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि कंपनीज को ऐसा करना चाहिए, बट मैं ये बोलता हूँ कि इफ इसके बाद आफ्टर वी हैव सीन मल्टीपल स्टूडियो शट डाउन लाइक दिस, बराबर है, उसके बाद भी अगर हम लोग फाइनेंशियली अपने आप को प्रिपेयर नहीं करते हैं, ओके, एंड वी आर स्टिल वांटिंग टू लिव अ लाइफ के हैंड टू माउथ वाला लाइफ जीना है, तो देन वी आर मेकिंग अ मिस्टेक. Let me also tell you that the kind of salaries people must have been getting on MPC and technical and all that will be very, very, very good salaries. कर अगर आप गुड सैलरीज में लेके अपने आपको फाइनेंशियली प्लानिंग नहीं करके ले रहे हो, कि आपने प्लान करके रखा है कि आप 6 months 8 months तो आराम से सर्वाइव कर लोगे, ओके, तो it is something which is something you have to think about it, that how you need to do your financial planning. You need to start going and talking to your chartered accountant and take his help to consult him कि भाई मुझे क्या करना चाहिए, सो दैट वॉट एवर हैपन्स इन द वर्ल्ड आई एम टेकन केयर ऑफ. ओके, वो बहुत नेसेसरी है. आई डोंट नो, वी डोंट हैव अ सोल्यूशन फॉर दीज इंडिविजुअल्स, ओके, बिकॉज वी हैव ऑल्सो बीन थ्रू दैट. वी हैव सीन पीपल, किसी ने आके मेरा पार्टनर जो है उसको बोला है कि भाई सर मेरे को मेरा वाइफ का ना मंगलसूत्र गिरवी रखना पड़ रहा है. आई एम नॉट जोकिंग, ही इज बीन टोल्ड एंड ही इज ट्राइड, लाइक मैं क्या करूँ, देन ही इज हेल्प्ड हिम आउट और समथिंग, बट कितनों को तुम हेल्प करोगे, इट्स नॉट पॉसिबल. तो ये सब ने देखा है हम लोगों ने, ओके, बट अगर इसके बाद भी अगर हम लोग प्लान नहीं हो पा रहे हैं अगर, तो देन वी आर टेकिंग अवर सेल्स और अवर करियर और अवर लाइफ एज वेरी लाइटली. ओके, हमें अपना हेल्थ का ध्यान रखना है, हमें अपना फाइनेंसिस का ध्यान रखना है, हमें अपना रिलेशनशिप का ध्यान रखना है. ओके, ये 3 चीज़ नहीं करोगे आप, ओके, तो फिर आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग टू हैपन. ओके, सो यू ऑलवेज हैव टू बी प्रिपेयर्ड, you always have to be planned, and I feel that's the education that they all should get and we all should get. जिसका भी जॉब नहीं गया है कि यार मुझे ऐसा प्लानिंग करना है कि if I am earning something, I should plan out my savings such that I am sure that I am got enough money for the next 6 months, 8 months, 1 year, depending on your mindset. Okay, but it should not be कि अगर next month मेरा salary नहीं आया तो मेरा EMI नहीं जाएगा. And that is why when I have people in my office, we tell them that if you want to buy a house, please buy. But if the EMI is going to be 70% of your salary, I don't think so you should do that. If it is less than 50% of your salary, go ahead, but keep a buffer of that. तेरा 4 महीने का तेरे पास ये पैसा होना चाहिए. We actually push them to do that. Okay. And I feel all of us should push each other, our friend circle, कि भाई ensure that you are planning your finances very well. I tell my people in my office कि भाई तेरे को credit card लेना ही नहीं चाहिए. Okay, if you don't have the money, please don't spend it. You don't, like you mentioned कि सब लोग ऑफिस में स्क्रॉल कर रहे थे, and I'll bet you that more than 40% must be having an iPhone out there. Okay, तो तुम 1-1 लाख रुपया तुम अगर फ़ोन पे डाल रहे हो और तुम बोलोगे मेरा 50,000 का EMI का मुझे तकलीफ है ना, तो यू आर स्टूपिड. ओके, आई एम नॉट सेइंग स्टूपिड पर्सन, बट आई थिंक यू नीड टू प्रायोरिटाइज मेरी लाइफ में क्या प्रायोरिटी है. यही 1 लाख रुपया अगर उसने 1 साल पहले म्यूचुअल फंड में डाले रहता था ना, तो बोलता था कुछ नहीं, 1,05,000 रुपया तो हुआ है मेरा, और ये फर्स्ट फ़ोन नहीं रहेगा तुम्हारा. That is not your priority, but we think that is my priority. Okay, I see my office में people also कि भाई कितने सारे के पास आज iPhones आ गए हैं. I am not against them, I am happy with them as far as they are taken care of. So they are saying नहीं हमारा family is taken care of and all that. Not that I go and ask them कि भाई iPhone क्यों लिया and all that stuff and all that. Okay, but I feel कि तुम्हें तुम्हारा priority set करना चाहिए, तुम्हें तुम्हारा financial planning करना चाहिए, तुमको ऐसा सोच के रखना चाहिए कि लाइफ में कभी भी प्रॉब्लम आ सकता है. चलो ये तो कंपनी बंद हो गया, व्हाट इफ आई एम अनएबल टू वर्क. ओके, व्हाट इफ समथिंग हैपन्स एंड आई एम नाउ नॉट एबल टू परफॉर्म, लाइक अगर मैं जॉब कर रहा हूँ और मेरा आई इज़ द बिगेस्ट पैरामीटर फॉर मी, मेरा आई साइट में मेरे को प्रॉब्लम आ गया, ओके, एंड आई एम नाउ नॉट एबल टू डू दिस वर्क. ओके, आई हैव टू बी प्रिपेयर्ड टू टेक अप समथिंग एल्स इन लाइफ, कि मैं कुछ और कर सकता हूँ लाइफ में. जब हम लोग 30s में होते हैं तो इतना सोचते नहीं है कि मतलब आगे क्या सोचना चाहिए. अनफॉर्चुनेटली अगर नहीं सोचते, दैट इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि वी शुड थिंक अबाउट इट. हम लोग बाकी बहुत कुछ सोचते हैं. आई टेल यू 30s में आते हैं, तुम ये बोलते हैं ना, आई टेल यू अनदर वे अराउंड. आप बोल रहे हो ना सोचता नहीं, गलत है. एक मेरे वहाँ पे लास्ट मंथ 1 person has joined in intern, ओके, एंड व्हेन ही गॉट पेड दिस मंथ, तो उसको 1 दिन का सैलरी कट हुआ था. अच्छा, ठीक है, उसने सोचा
उसने बोला अरे मेरा सैलरी एक दिन का कम हुआ है, तो आप नहीं बोल सकते वो नहीं सोचते हैं। जो भी वो अमाउंट तो बहुत छोटा रहेगा, इंटर्न है, ओके, तो आप हिसाब लगा सकते हो कितना कम पैसा रहेगा एक दिन का। बट उसने पूछा, तो हमने बोला भाई तूने तो थर्ड को ज्वाइन किया था, तो हम लोग फर्स्ट सेकंड का तेरे को कहाँ से सैलरी देने वाले हैं। तो ओके सर, बट वो सोचता है। तो पीपल थिंक अबाउट इट, पीपल आर नॉट प्रायोरिटाइजिंग इट। तो अगर आप मेरे को बोल दो कि वो नहीं सोच पाते, और वो तो 22 साल का लड़का रहेगा, 23 साल का रहेगा, पता नहीं कितने साल का रहेगा, ठीक है, तो वो नहीं सोचते, ऐसा नहीं है, ओके, बट दे आर नॉट गिविंग इट अ प्रायोरिटी, दे आर नॉट गिविंग मेडिकल इंश्योरेंस अ प्रायोरिटी, ओके। फिर कभी साला हेल्थ इशू आ गया और बोलेगा सर मेरे को 5 लाख का खर्चा आ गया, कहाँ से उसको हेल्प करेगा, ओके। सो आई फील तुम्हारा सेविंग्स में बहुत प्रायोरिटी डालो, ओके, वॉट एवर वे यू फील इज राइट, यू हैव टू टॉक टू योर फाइनेंशियल एडवाइजर फॉर इट। अपने पास पेरेंट्स रहेंगे, सीए रहेंगे, अंकल आंटी रहेंगे, कजिन्स रहेंगे, जो अच्छा करते हैं उसको जाके पूछो, शर्म मत करो, ओके। हेल्थ इंश्योरेंस करके लेना चाहिए, ओके, इंश्योर करना चाहिए कि मेरे को कुछ भी अगर हो गया मैं 6 महीने तो एकदम ईजिली सर्वाइव कर सकता है। आप वो सेफ्टी कर लिया है ना, आपको 6 महीना लगेगा, मेरे को 10 महीना लगेगा, मुझे लगता है मुझे 1 साल का सेफ्टी चाहिए, किसी को 3 महीने का चाहिए, बट वो करके रखो, सो दैट यू डोंट रीच अ सिचुएशन कि सडनली तुम्हारा लाइफ में प्रॉब्लम आ गया। सो माई रिक्वेस्ट विल बी, आपके पास सोल्यूशन नहीं है 10,000 लोगों के लिए, ओके, टुडे इवन इफ मुकेश अंबानी कम्स इन, ही इज नॉट गोइंग टू बी एबल टू हेल्प 10,000 पीपल, ही विल नॉट हेल्प 10,000 पीपल, ही शुड नॉट हेल्प 10,000 पीपल, but these 10,000 people have to ensure that they have a backup plan in life. You have to have a backup plan. I have to have a backup plan. He has to have a backup plan. Backup plan बना के रखो, okay? अगर आप नहीं बना के रख रहे हो तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हो, okay? And these things will happen in life. ये सारे जो अभी इंसिडेंट हो रहे हैं और कोविड के बाद से मार्केट भी बहुत सिचुएशन सही नहीं चल रहा है, और इससे इतना बड़ा एक न्यूज़ जो आया है, इससे सारे जो आर्टिस्ट हैं सब कहीं ना कहीं उनके अंदर एक फियर है कि अभी इंडस्ट्री कहाँ जाएगा, क्या होगा। Yeah. So here's the thing, okay? Nobody knows industry कहाँ जाएगा, but there is a lot of content being made, ठीक है? So काम तो रहने वाला है, okay? If these people will be absorbed, okay? Now the thing will be that the negotiations might be different, okay? जो आर्टिस्ट बहुत अच्छा कर रहा है, he'll be picked up first, ओके, जो जिसने अपना पेपर वर्क अच्छा करके रखा है। व्हाट आई मीन बाय पेपर वर्क इज कि ही इज़ बीन रेगुलरली इंश्योरिंग दैट ही इज़ लर्निंग, नो, कि मैं काम अपना सीख रहा हूँ, अच्छा, अगर ये लेवल का चल रहा है तो मैं वो लेवल का सीख रहा हूँ, उससे ज़्यादा कर रहा हूँ, मैं मेरा नेटवर्क बना के रखा हुआ है, ओके। और जैसे ही आ गया तो मैंने रादर देन गेटिंग डिप्रेस्ड एंड सेंटी एंड ऑल दैट, मैंने अप्लाई करके डिस्कशन करना चालू कर दिया, तो दे विल ऑल फाइंड प्लेसेस, ओके। ऐसा नहीं है, जब क्रेश के जो 700 लोग थे कहीं ना कहीं तो गए ना, और सब लोग वापस अच्छा ही कर रहे हैं, ओके, तो दे विल गेट वर्क, ओके। ऐसा नहीं कि नहीं होगा, VFX तो चलने ही वाला है, ऐसा नहीं कि नहीं होने वाला है। इफ़ यू आस्क मी, आई हैव अ लॉट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर प्राइम फोकस, आई कॉल इट प्राइम फोकस बिकॉज दैट्स द बेस कंपनी, एंड टुडे प्राइम फोकस इज द बिगेस्ट विजुअल इफेक्ट स्टूडियो इन द वर्ल्ड, ओके। तो और इतना कंसिस्टेंटली इतने सालों से रहा है ना, टिका है ना वो, तो I feel that they will all get settled. Everything will happen. There will be new companies which will come up. There will be other companies which will absorb these people and absorb this work and all that. क्योंकि काम कहीं ना कहीं तो जाएगा ना, ओके। वो थोड़ी ना वो बोलेगा अच्छा मैंने बना रहा था फिल्म, अभी VFX स्टूडियो बंद हो गया, मैं फिल्म बंद करने वाला हूँ, तो वो काम आने वाला है, थोड़ा सा ऑफसेट हो जाएगा, थोड़ा सा प्राइसिंग में फ़र्क आ जाएगा। ऑल्सो समटाइम्स व्हाट हैपेंस इज दैट व्हेन द कॉस्ट स्टार्ट्स गोइंग अप सो हाई, इट बिकम्स अनफीजिबल टू कंटिन्यू। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम द बबल बर्स्ट and the cost will come down, थोड़ा average out. अच्छा, तो वो भी होगा, okay, because you start getting so many high paid people, but you are not getting that kind of an output, or you are not getting that kind of budgets. It's going to happen. So again, if I look back at the discussion about the shutdown of Technicolor, you mentioned about COVID. So एक चीज which I still feel is missing in an animation or VFX industry, okay, which is also responsible for all these things, is that we don't have any ownership. So VFX studios are a service companies. Okay. तो वो लोग बहुत अच्छा काम करते हैं, वो लोग बहुत ही अपना मेहनत करके R&D पे टाइम डालते हैं, वो लोग इन्वेस्ट करते हैं उसमें टाइम और मनी, ओके, टू मेक दीज वंडरफुल फिल्म्स, ओके। नाउ ईदर दिस फिल्म्स वंस दे गेटिंग डन, दे डू वेल और दे डोंट डू वेल. Okay. But I don't think so. I'm not sure about it, but I don't think so they have any financial benefit out of it if the film is successful. Okay. Now, let's talk about COVID. COVID happened in 2020. Okay. So, obviously shootings cancelled. yes, When the shootings got cancelled,
द प्रोडक्शन स्टॉप्ड एंड द प्रोडक्शन हाउसेज सेड कि अभी मेरा जो फुटेज ही आना था VFX स्टूडियो के लिए, तो फुटेज ही आना बंद हो गया, प्री नहीं हो रहा तो पोस्ट कैसे तो आपका तो वहीं पे धंधा बंद हो जाता है. ओके, देन लेट्स से आफ्टर ऑलमोस्ट 6-8 months in September when they started shooting with a little restrictions कि शूट में उन लोग को डिस्टेंस करना है, दे कांट हैव मोर देन दिस मेनी पीपल, ऐसा नहीं हो सकता है, वैसा नहीं हो सकता है. सो द कॉस्ट ऑफ शूट्स वेंट अप, okay, because of the protocols, and the amount of shoot that could happen reduced. Okay, so that also slowed down the whole industry at that point of time. फिर after that एक आया phase जब writers decided that they are going on a strike. Writers का demand ये था कि we should be paid well. Okay, we should be paid on a there is a word residual income. Okay, रॉयल्टी बोल सकते हो, रेसिडुअल इनकम बोल सकते हो कि भाई इफ द फिल्म डज एक्सट्रीमली वेल तो प्रो रेटा बेसिस पे वी शुड ऑल्सो गेट अ रेसिडुअल इनकम. एंड देन देयर वाज वन मोर पॉइंट दैट द प्रोड्यूसर्स कैन नॉट फोर्स देम टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू राइट स्क्रिप्ट्स, और यू कैन नॉट रिप्लेस देम बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस. ऐसा हो रहा था. दैट इज द फाइट दैट वाज देयर. ओके, सो व्हाट हैपेंड इज के they stood up for themselves and they decided that we will not let anything happen for some time, and they were right in their space. Okay, उसका impact किसको हुआ? It happened that तुम्हारा shoots नहीं हो रहा है तो VFX industry को affect कर रहा है. ठीक है. Now after a negotiation of I think more than 184 days, it was the second longest strike that Hollywood had seen, I think. Okay, I might be wrong on the numbers, but you can double check that. But it was a long time. ओके, तो 6 महीना तक उन लोग ने जो स्ट्राइक रहा, उसके बाद दे केम टू अ सेटलमेंट कि वो रेसिडुअल इनकम भी मिलेगा और AI को फिर यूज़ करने के लिए फोर्स नहीं करेंगे, जो भी था उसका. ओके, नाउ व्हाट यू हैव टू सी इज दैट डू यू हैव एनी आइडिया कि जो एसोसिएशन है, द एसोसिएशन ऑफ राइटर्स, आई डोंट नो द राइटर्स गिल्ड का जो फुल फॉर्म में मेरे को याद नहीं आ रहा है. ओके, उसमें कितने मेंबर्स हैं, कितने लोग अफेक्ट हो रहे हैं उसमें? You have any idea? No. That's a team of 20,000 people. If you look at it that there are 20,000 people है, okay, ये मेरा point of view है. 20,000 people की वजह से अगर एनिमेशन और VFX इंडस्ट्री, एनिमेशन नहीं बोलना चाहिए, VFX इंडस्ट्री है, अगर उसमें 1.5-3 लाख को लोग काम कर रहे हैं, they all got affected. Correct. Okay, because of this 20,000 people. Okay, ये मेरा point of view है. मैं नहीं बोल रहा हूँ कि उसको नहीं मिलना चाहिए जो मिल रहा था, but those 20,000 people could block the whole thing. Okay. And that affected those 20,000 people, obviously. That affected the actors, that affected the people who were coming on the shoots and all that, the support staff and all that. That affects the VFX industry across the globe. Okay. और VFX industry के बारे में किसी ने नहीं सोचा था. वो बेचारे नहीं है इसमें. वहाँ पे जो लॉस हुआ VFX इंडस्ट्री वालों का या तो स्टूडियोज का, वो कोई देख नहीं रहा है. ओके, एंड दैट्स वेयर आई से दैट VFX इंडस्ट्री डजंट हैव इट्स ओन स्टैंड. अच्छा, ये खत्म हो रहा है, उसमें एक्टर का स्ट्राइक आ गया. सेम थिंग, एक्टर्स ने बोला तुम लोग हम लोग को ऐसे रिप्लेस नहीं कर सकते, वी शुड हैव अ रेसिडुअल इनकम एंड ऑल दैट सब. नाउ एक्टर्स का जो एसोसिएशन है उसमें शायद 1.5 लाख या 2 लाख लोग हैं. बट एक्टर या इसे कैसे रिप्लेस किया जा सकता है? सो देयर व्हाट आई अंडरस्टैंड इज दे आर सेइंग इज दैट वंस यू क्रिएट अ डिजिटल इमेज ऑफ दैट एक्टर, you cannot just create content of that digital people, okay, and use it in the films without consulting us or without paying us for it. So supposingly एक बहुत अच्छा एक्टर है, let's say I'll take an Indian name, let's say SRK, okay, उसका डिजिटल डबल किसी ने बना लिया और फिर बोलेगा अभी हम लोग SRK को कंसल्ट ही नहीं करा, हम लोग उसका डिजिटल डबल से फिल्म बना लेते हैं. तो ये अलाउड नहीं है. तो एक्टर, एंड दे आर राइट, ऑब्वियसली आई एम नॉट सेइंग ये अलाउ होना चाहिए, ओके, दे आर राइट इन दैट फ्रंट. तो वो लोग का स्ट्राइक था, दे गॉट व्हाट दे वांटेड. व्हाट हैपेंस, वहाँ पे भी तुम्हारा शूट्स बंद हो गया तो तुम्हारा VFX इंडस्ट्री को अफेक्ट हो रहा है. पर सर इसके लिए स्ट्राइक की क्या जरूरत है? वो रॉयल्टी भी तो ले सकते हैं ना, कि मतलब बिकॉज दे वर नॉट गेटिंग, दे वर फाइटिंग फॉर इट. ओके, एंड बिकॉज दे नो कि वी कुड पुश द बटन एंड स्टॉप इट, वी कुड स्टॉप ऑल प्रोडक्शन. तो प्रोड्यूसर को भी तो नुकसान होने वाला है. ओके, बट व्हाट आई एम कमिंग टू द पॉइंट इज कि कोविड अफेक्टेड, राइटर्स आर अफेक्टिंग, these people are अपना actors are affecting it. Okay, so VFX industry, because it's dependent on all these parameters, every time there is some shakedown out there, it gets affected. Okay, और अगर हम लोग इसको डिस्कार्ड करते हैं, इसको इग्नोर करते हैं या तो नज़रअंदाज करते हैं, वो गलत हो जाएगा मेरे हिसाब से. Okay, now one thing which I feel is another industry which we are not even affecting, अपने को affect नहीं करता है, and which I feel is an amazing place is the music industry.
सो ऑल दिस इंडस्ट्रीज हैव देयर क्या बोलते हैं वॉइस हर्ड ऑफ बाय द एसोसिएशन और वट एवर यू कॉल इट. ओके, आई डोंट नो हाउ टू फ्रेज इट राइट. ओके, अगर आज सिंपल पकड़ लो कि अगर म्यूजिक बना रहा हूँ मैं, आपके लिए म्यूजिक बना रहा हूँ, आपने एक फिल्म बनाया, ओके, यू हैव द राइट टू प्ले दैट म्यूजिक ओनली रिलेटेड टू दैट फिल्म. इन दैट फिल्म आप वो म्यूजिक एक नया फिल्म बनाया उसमें यूज नहीं कर सकते, इवन इफ यू पेड मी फॉर दिस वर्क. करेक्ट. आई टेल यू अनदर थिंग, लेट्स से वॉइस ओवर आर्टिस्ट है, अगर मैंने एक फिल्म बनाया है एंड दिस इज माई अंडरस्टैंडिंग, आई कुड बी रॉन्ग, यू कैन डबल चेक एंड फैक्ट चेक कर सकते हो ये, बट अगर हम लोग ने एक फिल्म बनाया, जैसे हम लोग ने कमर्शियल बनाया, मैंने बोला ये 45 सेकंड का कमर्शियल है, उसमें आपको बोलना पड़ेगा द बेस्ट टी इन द वर्ल्ड, बस उतना बोलना है आपको. ठीक है, आपने बोल दिया. अभी मैं बोलूँगा मैं इसका वर्जन बनाने वाला हूँ, मैं इसका 20 सेकंडर बनाने वाला हूँ. You have to pay the voiceover artist for the 20 second film also. Not maybe exactly the same amount, but some amount pro rata basis. Yes. Okay. The music people, okay, I was doing a commercial with somebody and I was doing a film for, let's say product. Okay, I will not name the products and all that stuff. Okay. So हम लोग ने एक X budget दिया, हम लोग ने music का Y budget रखा. तो the music person, okay, one of the music the guys gave a budget कि अगर आपको सिर्फ सोशल मीडिया में करना है तो आपका राइट्स का इतना कॉस्ट है. अगर आपको टीवी पे रन करना है तो आपका इतना राइट्स, आपको वर्ल्ड वाइड का चाहिए तो इतना है, इंडिया का चाहिए तो इतना है, इसका चाहिए तो इतना राइट्स है. एंड आई रियलाइज कि दैट्स वन पर्सन एंड आई एम नॉट टेकिंग अवे एनीथिंग फ्रॉम हिम. तो ये लोग सब लोग ने ना अपना पोजीशन बना के रखा है जो VFX ने बना के नहीं रखा है. वी डू अ प्रोडक्ट शॉट एंड दे विल यूज इट फॉर अ 45 सेकंडर, 20 सेकंडर, 5 सेकंडर, दे विल मेक 10 फिल्म्स आउट ऑफ इट. मेरा उसमें कोई ओनरशिप नहीं है, बिकॉज वी हैव नेवर स्टूड टुगेदर एंड stood up for it. We have never said कि भाई तुम अगर मेरे से कुछ काम करवा के ले रहे हो तो जो मैं बना के दिया है, भले मैं आपको दे रहा हूँ, मैं आपका पैसे लेके बना कर दे रहा हूँ, ओके, बट इफ यू आर गोइंग टू यूज इट बियॉन्ड वॉट यू हैव सेड, आर यू गोइंग टू पे मी एक्स्ट्रा फॉर इट? इफ आई मेक अ लेट्स से इफ आई मेक अ शो एंड आई मेक इट फॉर यूट्यूब फॉर समबडी, लेट मैं आपके लिए बनाया, कल उठ के आपका कंटेंट अच्छा बन गया, आपका नेटफ्लिक्स में बिक गया, आई डोंट गेट एनीथिंग. द म्यूजिक गाय विल गेट, द एक्टर विल गेट, okay, the writer will get, okay, but what about the VFX industry? तो ये जो अपना जो breakdown है ना कहीं we'll also have to look into it. I'm not talking about creating unions to do strikes. Okay, I hate that concept of doing that. Do you believe कि मतलब VFX के लिए भी कोई एसोसिएशन और ऐसा कुछ होना चाहिए? Very carefully. I'm not looking at कि मेरे को एक कामगार यूनियन बनाना है कि मेरे को इतना घंटा मेरा ये हो गया वो हो गया, okay, but our industry in the overall film production अपना एक स्टैंड होने के लिए वो एसोसिएशन होना ज़रूरी है. ओके, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इट कि कितना घंटा काम करना है, मेरे को इतना पगार मिलना चाहिए, मेरे को ये मिलना चाहिए, वो मिलना चाहिए, बिकॉज इट्स अ वेरी वेरी वाइल्ड एरिया एंड इट कैन बी वेरी मिसलीडिंग. ओके, सो आई पर्सनली डोंट लाइक दैट आइडिया of that kind of a union, but I feel if along with the government if we are able to voice out कि भाई if we create some content for somebody, okay, I don't own that IP, but if you are going to make money out of it, can I have a small share out of it? Yes, right. Along with my money. Okay, so that will encourage people there. तो because क्या होता है VFX studio और animation studio we never own anything. सो जैसा ही अपना काम ख़त्म हो गया, अगर मेरे पास नेक्स्ट प्रोजेक्ट नहीं है तो मेरा कॉस्ट मेरे को मार डालता है. सो आई हैव टू बी सो केयरफुल अबाउट इट कि भाई मेरे को ग्रो करने से पहले 1000 टाइम सोचना पड़ता है, बिकॉज देन दैट विल बिकम अ रिस्क. सो मुझे क्या लगता है कि येस, मिसमैनेजमेंट ऑफ फंड्स या तो एंटिसिपेशन कि मेरा फ्यूचर बिजनेस कैसा हो रहा है, वो सब तो मैनेजमेंट को करना ही है. आई एम नॉट टेकिंग अवे फ्रॉम दैट, बट देर आर सो मेनी अदर पैरामीटर्स विच इज़ ऑल्सो अफेक्टेड दिस बिग स्टूडियोज़. ओके, एंड मैं वो नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो लोग अपना वॉइस कैसे नहीं कर पा रहे वेरेस बाकी सबका वॉइस चल रहा है. तो वो कहीं ना कहीं वी हैव टू लुक एट इट दिस वे कि कैन दैट ऑल्सो बेनिफिट द VFX स्टूडियो एंड द एनिमेशन. इफ इट कैन देन इट सपोर्ट्स द VFX इंडस्ट्री मच बेटर, देन आई कैन बी सस्टेनेबल. अगर हम लोग ने एक फिल्म बनाया और उसमें इट डज वेरी वेल इन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एंड देन यू गेट सम रेसिडुअल इनकम आउट ऑफ इट, तो वो स्टूडियो को भी लगता है ना यार चल थोड़ा और एफर्ट डाल के और अच्छा बनाता हूँ यार, फिल्म अच्छा होगा मुझे भी कुछ मिलेगा. ओके, और अगर मिल जाता है तो वो बोलेगा यार वाई डू आई नीड टू लूज पीपल, आई विल सस्टेन देम फॉर अ लिटिल लॉन्गर. सो मुझे लगता है कि दिस इज अ ऑफ ट्रैक शटिंग डाउन अ कंपनी, वो सबको मैं नहीं बोलता हूँ कि दिस इज द रीजन फॉर इट, बट दिस कुड हेल्प अस बिकम मोर स्टेबल और मच मोर स्ट्रॉन्गर एज एन इंडस्ट्री.
Now again, this is my point of view. I don't know if this can happen or not. I don't know how to make this happen because I'm not qualified for that. But if we ask somebody who's done this earlier, they might be able to help us out. Shri Ganeshaya Namah. So in live action films, they never start a shoot without recording a Ganesha frame. That Ganesha frame. And it is like a sort of an unsaid rule कि तुम वो नहीं करोगे ना और नारियल नहीं फोड़ोगे ना तो तुम्हारा शूट फ्लॉप जाएगा. मैं गया था जब जाते थे मौके पे तो यही करते थे. हाँ, मैं फ्रेंड के लिए गया था तो वहाँ पे वो लोग वो शूट भी करते हैं उस चीज़ को. हाँ, you shoot the thing. That's the first shot basically. That's the first shot. The first shot. And I am very impressed actually. So okay, let's start.